वेलकम टू मिस्टर ईडीएम। सो आज हम सीखने वाले हैं फ्यूचर सिंपल टेंस को। और आज हमारी क्लास है 9th, जहां हमने एक 60 डेज चैलेंज लिया है बेसिक से एडवांस्ड इंग्लिश को सीखने का। तो सबसे पहले हम फॉर्मेशन देख लेते हैं कि सेंटेंस कैसे फॉर्म किए जाते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस के अंदर में। को सबसे ज्यादा सिंपल टेंस लगता है सभी टेंसेस के अंदर में, वो है हमारा फ्यूचर सिंपल। अभी देख लेते हैं कैसे। जैसे इसकी फॉर्मेशन जब भी करते हैं, जैसे ही इससे हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं या जैसे भी हम इसमें सेंटेंसेस बनाते हैं, तो हमें एक रूल जो याद रखना होता है वो ये है। पॉजिटिव के लिए सब्जेक्ट विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में जैसे आते आपको बताया था कि जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद में आपको डायरेक्ट नॉट यूज करना होता है बिफोर आपकी मेन वर्ब से। ठीक है, जैसे देखो सब्जेक्ट विल नॉट, ये आपकी मेन वर्ब हो गया जो आपको फर्स्ट फॉर्म में यूज करना है। नेगेटिव का रूल आता है सब्जेक्ट विल नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। और क्वेश्चनिंग में क्या होता है पता ही है आपको, जो भी हेल्पिंग वर्ब आती है वो सब्जेक्ट से पहले यूज कर लेते हैं। विल सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क, इस तरीके से। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये हमेशा से डाउट रहता है कि आपको विल यूज करना है कि शैल यूज करना है। सो आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं, जो भी अभी आपकी जो करंट इंग्लिश है, ठीक है, जो भी अब हाल फिलहाल में इंग्लिश जो यूज करते हैं लोग, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि आप विल एक्सेप्टेबल है। विल आप सभी सब्जेक्ट के साथ में यूज कर सकते हैं, बट अगर आपको शेल यूज करना है तो शेल का यूज करना होता है मोस्टली आई के साथ में और वी के साथ में। मैं अभी इसको और यूज बताता हूँ कि शेल का यूज क्या होता है, बट अभी आपको ध्यान रखना है कि विल आप हर जगह यूज करें। शेल को थोड़े टाइम के लिए भूल जाए। जहां पे भी आपको फ्यूचर की बात करनी है तो कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा आप वहां पर विल को यूज करें। ठीक है, तो अभी अब देखने वाले हैं कि इसको कहाँ और कैसे यूज करते हैं। तो जो सबसे पहला जो यूज मैंने इसका लिखा है यहाँ पे, कोई भी चीज आप किसी को भी प्रॉमिस करते हैं तो आपको हमेशा यूज करना है विल, वहां पर फ्यूचर सिंपल टेंस को यूज करना है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा है इसी के लिए, आई विल स्टडी हार्ड। ठीक है, ये मेरा प्रॉमिस है, क्या करने वाला हूं मैं, आई विल स्टडी हार्ड। मैं बहुत ज्यादा पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से करने वाला हूँ। आई विल ऑलवेज टेक केयर ऑफ यू, जैसे आप ये भी तो बोल देते हैं, आई विल ऑलवेज टेक केयर ऑफ यू। टेक केयर ऑफ यू का मतलब ध्यान रखना, किसी का ध्यान रखना। ठीक है, आई विल टेक केयर ऑफ यू। सेकंड जो इंपॉर्टेंट यूज है इसका है विलिंगनेस। विलिंगनेस का मतलब होता है जब आप किसी चीज को रेडी होते हैं करने के लिए। तो जब आप किसी चीज को रेडी है करने के लिए तो वहां पे भी आपको क्या यूज करना है, विल यूज कर लेना है। एक इसका एग्जांपल समझ लेते हैं, आई विल टीच यू इंग्लिश, मतलब मैं रेडी हूँ आपको पढ़ाने के लिए। एक ये मेरी विलिंग है, इच्छा होती है जो आपकी, उसके लिए यूज करते हैं हम इसको। अगर मैं इसका एक और एग्जाम्पल आपको बताऊं तो विलिंगनेस आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं दे विल give you 100 रुपीज। ठीक है, उनकी इच्छा क्या है कि कहीं ना कहीं वो आपको 100 रुपए देंगे जब भी आप उनके घर पे जाएंगे। ठीक है, ये विलिंगनेस आप बता सकते हैं। नेक्स्ट वन है आपका रिक्वेस्ट। जब भी एक रिक्वेस्ट करते हैं किससे, तो आपने पहले पढ़ा होगा कि कैन या मे से रिक्वेस्ट करते हैं। आप रिक्वेस्ट विल के साथ भी यूज कर सकते हैं। विल को आपको स्टार्टिंग में यूज करना है, मतलब उसको आपको क्वेश्चनिंग फॉर्मेट में यूज करना है और फिर वो भी एक रिक्वेस्ट का ही काम कर रही हो। जल्दी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ जहां पे मैं बहुत सारे तरीके सिखाऊंगा आपको कि रिक्वेस्ट किस किस फॉर्मेट में कर सकते हैं। तो ये भी होने वाला है, वहां पे कैन भी होगा, मे भी होगा। तो इसको समझ लेते हैं। अगर आपको रिक्वेस्ट करना है तो आप विल से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे देखो, विल यू कम विद मी, एक रिक्वेस्ट किया है मैंने। या फिर एक रिक्वेस्ट मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताऊं तो यहाँ पे मैं लिख के बताता हूँ आपको, जैसे कि विल यू प्लीज लिसन टू मी, विल यू लिसन टू मी। और लिसन के साथ में हमेशा आपको एक प्रेपोजिशन यूज करना होता है, वो होता है टू। ठीक है, आपने रिक्वेस्ट किया कि क्या प्लीज आप मुझे सुन लोगे, मेरी बात सुन लोगे आप। सो वहां पे आपने रिक्वेस्ट कर दिया विल को लेके। अब नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है, टू डिसाइड टू डू समथिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ठीक है, इसका मतलब ये एक यूज होता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैं लिख के बताता हूँ आपको, गोइंग टू। ठीक है, गोइंग टू के साथ में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी होती है। एक ये एक फॉर्मेट है और एक विल के अंदर में डिफरेंस होता है। ज्यादातर आपने देखा होगा लोग बोलते हैं आई एम गोइंग टू डू दिस और आई विल डू दिस। इन दोनों के अंदर में डिफरेंस क्या है? सो इन दोनों के अंदर डिफरेंस ये है, गोइंग टू और उसके बाद में अगर आपने फर्स्ट फॉर्म कहीं पे देखी है तो इस बात का मतलब है कि गोइंग टू कहने वाला सेंटेंस जो है वो पहले से ही चीजें अरेंज हो चुकी है, पहले से ही डिसाइड कर दिया है। बट जहां पे विल लगाना होता है, हमने पहले से कोई चीज डिसाइड नहीं की है। अगर आपने पहले से कोई चीज डिसाइड कर रखी है तो आपको विल यूज करना ही नहीं है, वहां पे आपको यूज करना है गोइंग टू। मान लो मैंने जो भी नई मूवी आई है, मैंने उसकी टिकट वगैरह बुक कर दी है, मेरी ऑलरेडी प्लानिंग सब चीज हो गई है कि मुझे मूवी देखने आना है। सो मैं वहां पे बताऊं, मैं विल यूज करूंगा कि गोइंग टू? ऑब्वियस है मैं गोइंग टू यूज करूंगा। आई एम गोइंग टू वॉच अ मूवी।
बट आफ्टर दिस क्लास अगर मैं अभी कोई सडनली प्लान कर लूं, अभी पहले से कोई डिसाइडेड नहीं था, क्लास खत्म होते ही मैं क्या करने वाला हूँ, मैं मूवी देखने जाने वाला हूँ, तो कोई चीज पहले से प्लान नहीं हुई है, जो पहले से नहीं प्लान हुई है उसके लिए यूज करना है विल, और जो पहले से प्लान होगी है तो उसके लिए यूज करना है गोइंग टू। नेक्स्ट यूज है इसका फ्यूचर इवेंट्स को। पता ही है ये फ्यूचर की बात करने के लिए ही हमने टेंस यूज किया है। जो भी फ्यूचर इवेंट्स है, मतलब एक इवेंट हुआ, फिर उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरीके से। तो ऐसे इवेंट्स के लिए भी हमें यूज करना होता है फ्यूचर सिंपल को। जैसे मैंने आपको समझाया था कि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ फ्यूचर इवेंट्स को कैसे यूज करते हैं। ठीक है, फ्यूचर मतलब आपको होता है फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर इवेंट्स की ही बात कर रहा होता है। बट फ्यूचर इवेंट्स कौन से हैं, जो एक हुआ उसके बाद दूसरा हुआ फिर तीसरा हुआ, इस तरीके की सीरीज में जब इवेंट्स होते हैं फ्यूचर के अंदर में, तो हमें यूज करना होता है फ्यूचर सिंपल, जो आपका यही चैप्टर चल रहा है। मतलब कि आपको विल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के और जो भी बचा हुआ ऑब्जेक्ट है उसमें फिर उसको ऐड कर देना है। जैसे अब इसको आप कैसे समझेंगे कि फ्यूचर इवेंट्स की बात हो रही है, किस चीज की बात हो रही है, प्रॉमिस की बात है, रिक्वेस्ट की, तो देखो उसको समझ लेते हैं हम। अगर आपने किससे पूछा या फिर इस फॉर्मेट से अगर आपको क्वेश्चन होता है इस टाइप से या इस तरीके से, व्हाट विल यू डू एट द वीकेंड। ठीक है, कोई प्लान नहीं है, बस सीधा इवेंट्स बताने आपको क्या क्या करने वाले हैं आप। मैं बताता हूँ वीकेंड पे मैं क्या करने वाला हूँ। अगर ये मेरे से क्वेश्चन किया गया है, आई विल वेक अप लेट। ठीक है, मतलब कि मैं क्या करने वाला हूँ, जो वीकेंड आने वाला है सैटरडे संडे, उसमें मैं लेट उठूंगा, क्योंकि मुझे पता है भाई मंडे टू फ्राइडे तो जल्दी उठना होता है, तो वीकेंड पे लेट उठ जाते हैं थोड़ा सा। आई विल टेक अ बाथ आफ्टर 11 o'clock कर देते हैं इसको। मैंने यहाँ पे लिखा है कि पहले तो मैं उठूंगा, फिर जो नहाने का प्रोसेस है मैं उसको 11 बजे की बात करने वाला हूँ। उसके बाद में आई विल वॉच टेलीविजन। ठीक है, आई विल यूज व्हाट्सएप। ठीक है, आई विल मीट माई फ्रेंड्स। इस तरीके से। और एक चीज और आपको मैं इसी के साथ बताता हूँ, जो कॉन्ट्रैक्शंस फॉर्म होती है कि थोड़ा सा जो बोलते हैं लोग फ्लुएंट कैसे बने, जितना ज्यादा आप कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म्स यूज करेंगे अपनी स्पीकिंग में उतने जल्दी आप फ्लुएंट बन जाएंगे। सो इसको एफएस्ट्रफी लगा के आपको क्या करना होता है, इसको इल पढ़ते हैं, इल। आई विल को बोल देते हैं आइल, इल। इसका मतलब क्या होता है, अगर आप कहीं पे इसको लिखा हुआ देखें तो इसका मतलब है आई विल। ऐसे ही हील, ऐसे देखेंगे तो हील का मतलब होता है ही विल। शी को ऐसे ही देखेंगे तो शी विल, या फिर शील बोल सकते हैं आप, शील बी हैप्पी। इसको ऐसे बोल सकते हैं शील प्ले क्रिकेट, मतलब कि शी विल प्ले क्रिकेट। सो ये कॉन्ट्रैक्शन होने वाली है। कॉन्ट्रैक्शंस आप ऐसे बहुत सारी कॉन्ट्रैक्शन, यू को, यू विल को आप बोल सकते हैं यूएल, जैसे कि यूएल। ठीक है, दे विल को आप बोल सकते हैं देल, दे विल। और क्या बच गया आपका, विल। विल का मतलब है वी विल। ठीक है, सो ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म्स आनी चाहिए। जितने ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म आएगी उतने ज्यादा फ्लुएंट बन जाएंगे और धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस रहेगी कि इनको कैसे यूज करना होता है। बट इसकी जो नेगेटिव की है, जो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, वो थोड़ी सी डिफिकल्ट है। उसका साउंड भी थोड़ा सा चेंज होता है। डिफिकल्ट का मतलब थोड़ा सा स्ट्रेंज हो सकता है दिखने में लगे। इसको वुंट पढ़ते हैं, वुंट। सभी के साथ यूज करना है। आई वुंट प्ले, आई विल नॉट प्ले को बोल सकते हैं आई वुंट प्ले, मतलब मैं नहीं खेलूंगा, इस तरीके से। सो आई होप आपको समझ आ गई कैसे यूज करते हैं। अब जो इसका नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट यूज है उसको हम समझ लेते हैं, शेल को। शेल कहाँ पे यूज कर रहे होते हैं, अभी शेल के यूज को भी समझ लेते हैं। जैसे मैंने बताया था कि आपको मैं एंड में बताने वाला हूँ शेल का जो इंपॉर्टेंट यूज और कैसे शेल को यूज करते हैं, तो देख लीजिए आप इसको। शेल के लिए मैंने लिखा है टू आस्क ओपिनियन। जब भी लोगों की राय जाननी चाहते हैं आप, तब उसके लिए यूज करना होता है आपको शेल को। कोई चीज ऑफर कर रहे होते हैं या फिर स्ट्रॉन्ग एडवाइस जब चाहिए होती है लोगों से आपको, तो आपको यूज करना है वहां पर शेल को। जो अनदर यूज मैंने लिखा है यहाँ पे, ये लिखा है कि वी यूजली यूज इट इन क्वेश्चनिंग। जब आप क्वेश्चन करते हैं किससे, यस और नो में जब आंसर चाहिए होता है, इसको जब स्टार्टिंग में यूज करते हैं विल या फिर शेल को, तब आपको यूज करना है। और आपको ये ध्यान रखना है कि इसको जर्नली यूज करना होता है आई और वी के साथ में। क्वेश्चनिंग जब भी करेंगे आप, तो इनसे क्वेश्चनिंग करनी है आपको, शेल आई और शेल वी करके। इस तरीके से आपको क्वेश्चनिंग करनी है आपको। ठीक है, जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं तो उससे समझने की कोशिश करते हैं इसको हम। शेल वी लीव, मतलब कि मैं दूसरों से एडवाइस मांग रहा हूं कि अब चलना चाहिए हमारे को। ठीक है, नेक्स्ट है शेल आई इरेज इट। कहीं ना कहीं मैं आपको ओपिनियन मांग रहा हूं इसमें कि मैं इसको इरेज कर दूं। ठीक है, जब आप एक स्ट्रॉन्ग सजेशन जब चाहते हैं तो उसके लिए यूज करना होता है।
बट जैसे ही आपको मैंने बताया विल रिक्वेस्ट के लिए यूज करते हैं। जब हम दूसरों को चाहते हैं कि वो हमारे लिए कुछ करें तो आपको यूज करना है विल। जब आप चाहते हैं किसी और के लिए कुछ करना तो वहां पे यूज करना होता है शेल। जैसे मैं आपसे पूछूं कि शेल आई टीच यू मोर, अब मैं चाहता हूं कि आपको मैं और पढ़ाऊं और मैं आपसे कोई चीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं चाहता हूं आप मेरे लिए कुछ करें, तो मैं यूज करने वाला हूं विल। जैसे विल यू प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, विल यू प्लीज शेयर माई चैनल विद अदर्स, इस तरीके से। अब जैसे विल को समझ लेते हैं, विल यू इरेज इट, तो मैं ये खुद नहीं करने वाला, मैं दूसरों को चाहता हूं कि ये मेरे लिए करें। जब आप दूसरों को चाहते हैं कि वो आपके लिए कुछ करें तो आपको यूज करना होता है विल। जब आप दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आपको बताना होता है शेल से या फिर शेल आई या फिर शेल वी से। आई होप आपको समझ आ गई कि शेल कहाँ पे यूज करते हैं। शेल को यूज करना होता है स्ट्रॉन्ग सजेशंस के लिए, जब आप किसी से कुछ पूछना चाहते हैं, ठीक है, और क्वेश्चनिंग में अपने आप को रखना है और वी को यहाँ पे रखना है क्वेश्चनिंग में। अदरवाइज आप विल को यूज करें हर जगह, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। आई होप आपको ये क्लास 9th थोड़ा सा समझ आया है। अगर थोड़ा समझ आया है और आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय योर डे, थैंक यू।